अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। क्रिकेट की दुनिया से बहुत सी खबरें निकल के सामने आ रही हैं। ट्राई नेशन सीरीज की बहुत बातें हो रही हैं, इस पर बात करेंगे। किंग्स पंजाब का और सनराइजर हैदराबाद का आज मैच चल रहा है, उसके ऊपर बात करनी है। आईपीएल की कंट्रोवर्सी पे बात करेंगे, रियान पराग पे बात करेंगे, स्टोनिस के बॉल इशू के ऊपर बात करेंगे, सूर्यवंशी के ऊपर जो टीम पर फ्रेंचाइज उसे पैसे ऑफर कर रही है उसके ऊपर बात करेंगे, और गर्लफ्रेंड का इशू जो आईपीएल में चल रहा है उसके ऊपर बात करेंगे। वुमेन्स क्रिकेट टीम का मैच इस वक्त जिम्बाब्वे और पाकिस्तान का हो रहा है जो कराची पे, इसके ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहले ट्राई नेशन की सीरीज पे आपको अपडेट देते चले। पाकिस्तान फैंस के लिए एक बहुत बड़ी न्यूज निकल के सामने आ रही है। सितंबर अक्टूबर में एक्सपेक्टेड है कि पाकिस्तान विद इंग्लैंड और श्रीलंका ट्राई नेशन वनडे सीरीज खेली जा सकती है, जो कि प्रपोजल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने दूसरी टीम्स को भेज दिया है और तकरीबन ऑस्ट्रेलिया ने इसकी हामी भर ली है। अब कंफर्मेशन आनी है श्रीलंका की तरफ से, और ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए एक अच्छा माइलस्टोन होगा, क्योंकि एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि वर्ल्ड कप से पहले पाकिस्तान की ओडीआई की कोई भी सीरीज शेड्यूल नहीं थी। लेकिन ये जैसे न्यूज़ निकल के सामने आई है तो मेरे ख्याल में बाबर आजम इस चीज़ को सुन के बहुत खुश होंगे, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान का कोई बेस्ट बैटर है ओडीआई के अंदर तो इसमें वो बाबर आजम है, जो कि वनडे के अंदर 6 नंबर पे है और 2020 में शायद वो 22 पे है, और टेस्ट मैच के अंदर जो है 37 के ऊपर है। किंग्स इलेवन पंजाब और सनराइजर हैदराबाद का जो मैच चल रहा है उसके ऊपर भी बात करते चलते हैं। तो किंग्स इलेवन पंजाब जो है ऑलरेडी ग्रुप के अंदर टॉप कर रही थी। वैसे तो मेरी तीनों टीम्स जो है बड़ी फेवरेट है, जो कि इस वक्त पॉइंट टेबल्स के ऊपर टॉप कर रही है। सनराइजर हैदराबाद हो या किंग्स इलेवन पंजाब हो और तीसरी आरसीबी हो। मुझे नहीं लगता कि आज का मैच जो है किंग्समैन हैदराबाद जीत सकेगी। वैसे भी जो ग्राउंड है, इस ग्राउंड के ऊपर 9 मुकाबले हो चुके हैं हैदराबाद के और पंजाब के, और उसमें से 8 मुकाबले जो है सनराइजर ने जीते थे, तो क्लियरली वो फेवरेट कहलाए जा रहे थे। और इस विकेट के ऊपर जो टीम टॉस जीतती है और लास्ट 3 मुकाबलों में तीनों बैटिंग पहली करने वाली टीम ने ही वो मैच जीता है, और इस विकेट के ऊपर 200 प्लस रन भी होते हैं। तो तीनों कॉलम जो है सनराइजर हैदराबाद के टिक भी हुए और फेवर में भी किए। एक तो उनका मोस्ट विनिंग ग्राउंड है, दूसरा फिर उन्होंने टॉस जीता, तीसरा फिर उन्होंने 235 रन भी जड़ दिए। के अंदर इस तरह बहुत सारी कंट्रोवर्सी निकल के सामने आ रही है। वो कहते हैं ना कि जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों पे पत्थर नहीं मारते। आपको याद होगा कि 1-2 साल पहले जो है इमाद वसीम का इशू निकल के सामने आया था, जिसके अंदर वो ड्रेसिंग रूम के अंदर सुट्टे मारते हुए नजर आ रहे थे इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से, तब वो खेलते हुए। तो तब काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी बनी थी और इंडियन मीडिया ने इस चीज को बड़ा उछाला। तो ये वाकया कोई पिछले 4-5 दिनों में आपकी नजरों से भी गुजरा होगा कि रियान पराग जो है वो भी सुट्टे मारता हुआ पकड़ा गया, और इस चीज को काफी हाईलाइट भी हुआ और 20-25 लाख रुपए का जो है उसके ऊपर जुर्माना हुआ। दूसरा कंट्रोवर्सी निकल आई है, मार्कस स्टोनिस ने लास्ट मैच के अंदर काफी ज्यादा एहतजाज किया था जब उसने बॉल को देखा था। वो यूजुअली बॉल काफी बड़ी होती है, लेकिन उसकी जो बॉल आईपीएल में यूज हो रही थी वो बहुत छोटी थी, जिसकी वजह से बॉल अगर छोटी होगी तो वो बैट पे प्रॉपर आती है, और उसका दूसरा ये है कि छोटी बॉल की वजह से बॉलर को भी ग्रिप करने में आसानी होती है। तो उसने 2-3 दफा कंप्लेन की, और जब अंपायर ने ये बात नहीं सुनी तो फिर उसने बॉल को हाथ में उठा लिया और बॉल वापस करने से इनकार कर दिया, और साथ ही अपने साथी प्लेयर को भी बॉल दिखाई कि ये बॉल जो यूजुअली बॉल से छोटी लग रही है। तो ये चीजें निकल के सामने आ रही है। फिर उसके बाद सूर्यवंशी के ऊपर जो है कंट्रोवर्सी निकल के, एक तो उसका एज का जो मसला बना हुआ है, और बीसीसीआई जो सोच रहा है कि इसके ऊपर 2 साल का बैन कर दे। वहीं पे आईपीएल के लिए भी जो है उसके ऊपर मेहरबान है, दूसरी टीम्स जो है सूर्यवंशी को मुंह मांगे पैसे ऑफर कर रही है कि वो अगले सीजन में जो है अपनी टीम को स्विच कर ले, जिसके ऊपर बीसीसीआई ने सख्त एक्शन लेते हुए तमाम टीम्स को वार्न किया कि वो किसी भी प्लेयर को इस तरह हाईजैक या इस तरह पैसों का लालच देके नहीं उकसा सकते। वहीं पे एक और खबर आईपीएल के हवाले से खुल के नजर आई है। तो हालिया दिनों में हम लोगों ने एक चीज बड़ी देखी है, जो ट्रेंड वेस्टर्न से फॉलो करता हुआ अब इंडिया में आ गया है, पाकिस्तान इससे बचा हुआ है। वो ये है कि गर्लफ्रेंड कल्चर बहुत ज्यादा आम हो गया, जिसके अंदर प्लेयर्स जो है पूरा सीजन, क्योंकि आईपीएल का पता 64 मैचेज होते हैं और इसकी जो टीम है वो 2-2 महीने जो है वो ट्रैवल करना होता है उन्होंने। तो गर्लफ्रेंड कल्चर बहुत ज्यादा निकल के सामने आया था, तो जिसकी वजह से बीसीसीआई को ये लग रहा है कि गर्लफ्रेंड की वजह से जो कि इंडियन प्लेयर अपने साथ लेके घूमते हैं, उनकी वजह से जो छिट्टेबाज हैं और जो जुआरी हैं उनकी एक्सेस आसान हो जाती है और इनको मैनिपुलेट या प्लेयर को ट्रैक किया जा सकता है। तो बीसीसीआई इनके ऊपर एक्शन लेने का सोच रहा है, और सोच रहा है कि वो प्लेयर्स को लिमिटेड करें और बैन करेंगे, वो उनका गर्लफ्रेंड्स का स्टेडियम्स के अंदर या होटल रूम्स में आने की पे पाबंदी लगाई जा सके।
फिर उसके बाद आज वुमेन क्रिकेट का मैच हो रहा है कराची के अंदर। और कराची के अंदर आपको पता है कि हीट वेव इस वक्त चल रही है। कल की न्यूज़ आ रही थी कि जिसमें 44 डिग्री था और उसके अंदर 10 लोग जो है हीट स्ट्रोक की वजह से वफात पा गए हैं। इतनी सख्त गर्मी के अंदर जो पीसीबी ने मैच करवाने शुरू किए हैं वुमेन्स के, औरतों के, वो भी 50 ओवर्स के, वो इलॉजिकल है। और इतनी गर्मी के अंदर अगर कोई मसला हो जाता है तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान की क्रिकेट को नुकसान पहुंचेगा। तो मेरे ख्याल में पीसीबी को ये चाहिए कि अगर वो रिमेनिंग मैचेस हैं उन्हें लाहौर में शिफ्ट किया जाए जब तक कराची की वेदर बेटर नहीं हो सकती। पीएसएल और आईपीएल के कंपैरिजन में भी एक बात मैं कहना चाहूँगा जो मुझे काफ़ी ज़्यादा फील हो रही थी। मेरे ख्याल में पाकिस्तान ने अननेसेसरी आईपीएल के साथ जो टक्कर ली हुई है, और उन अच्छा भला पाकिस्तान जो है अपनी जो है पीएसएल वो फरवरी के शुरू में करवाता था और मार्च के एंड तक उनकी हमारे मैचेस ख़त्म हो जाते थे। लेकिन पाकिस्तान ने कुछ अरसे से एक नया सिलसिला शुरू किया जिसके अंदर वो आईपीएल के पैरेलली पीएसएल को शुरू करते हैं, जिसके अंदर ना सिर्फ पाकिस्तान को एक तो डिसएडवांटेज ये होता है कि पाकिस्तान जो प्लेयर को साइन अप करता है तो साथ ही वो पीएसएल के शुरू होते हैं, साथ ही आईपीएल शुरू होती है, तो वो कॉन्ट्रैक्टेड लोग आईपीएल में चले जाते हैं। जैसे दुसान सानका चला गया, फिर मूसा रबानी चला गया। इस तरह प्लेयर्स जो है फिर स्प्लिट कर जाते हैं, ज़्यादा पैसा नज़र आता है, ज़्यादा फेम नज़र आता है, वो वहाँ पे भागते हैं। तो मेरा भी पीसीबी से यही गुजारिश है कि आप अपनी लीग के स्टैंडर्ड्स को बेहतर करें और आप अपनी ओरिजिनल जगह के ऊपर लीग को लेके जाएं, ताकि आपको मैक्सिमम स्टार्स प्लेयर्स जो हैं वो पीएसएल के अंदर खेलते हैं, उनको नज़र आ रहा हो कि वो पीएसएल जब यहाँ से ख़त्म हो रहा होगा तो आईपीएल शुरू हो रहा है तो वो दोनों लीग्स को खेल सकते हैं। तो मेरी ये सजेशन भी है और रिक्वेस्ट भी है कि आप, ज़रूरी नहीं है कि आप आईपीएल को कम्पीट करने के लिए उसके पैरेलली चीज़ें करें, आप उसके स्टैंडर्ड के लिए आप उनके अंदर उनकी जो अच्छी चीज़ें हैं उनको अडॉप्ट करें, उन चीज़ों को पीएसएल के अंदर लेकर आएँ और अपनी लीग को बेहतर करने की तरफ लेके जाएं, ना कि आप जो है कंपैरिजंस या उन चीज़ों में पढ़ के जो है एक उल्टा डिसएडवांटेज हासिल करते रहे। दूसरा, बांग्लादेश और पाकिस्तान की जो टेस्ट मैच कल से शुरू होने वाला है उसके ऊपर बात करें तो पाकिस्तान की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी लग रही है। 2-3 नए लड़के लेकर गए हैं, सरफराज कोच की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर आए, और शाहीन अफरीदी का आज जो बयान आया कि हमारी नज़र आईसीसी चैंपियनशिप की जो मैच है उसके ऊपर है, वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतना चाहते हैं। तो ये एक बड़ी खुशहाल बात है कि एटलीस्ट आप ये इरादा तो रखते हैं, जीतना ना जीतना बात की बात होती है, लेकिन क्योंकि कुछ सालों से पाकिस्तान क्रिकेट जो है टेस्ट क्रिकेट को बड़ा इग्नोर करती हुई नजर आई है। और ये फ्रेम माइंड जो है मुझे लगता है कि ये रमीज राजा के दौर से ही चलता आ रहा है, क्योंकि रमीज राजा की ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट पड़ी हुई है जिसके अंदर रमीज राजा ये कह रहा था कि हम लोग 3 फॉर्मेट की अच्छी टीम नहीं बन सकते तो एक फॉर्मेट को फॉलो करते हैं तो उसमें अच्छी टीम्स बन सकते हैं। लेकिन वहाँ पे मेरे ख्याल में पाकिस्तान की अब जो नई जनरेशन के प्लेयर्स हैं वो भी टेस्ट क्रिकेट और वनडे को सेकेंडरी रख के सारा फोकस T20 क्रिकेट पे किए हुए हैं। लेकिन जितनी भी बड़ी टीम्स हैं और बड़े प्लेयर्स हैं, आज भी देख लें पैट कमिंस हो गया, मिचेल स्टार्क हो गया, बेन स्टोक्स हो गया, जब भी इनका जो इंग्लिश काउंटी का सीजन आता है या इनका वो टेस्ट सीरीज शुरू होती है तो ये आईपीएल भी नहीं खेलते और अपनी जो रूट्स हैं और जो टेस्ट क्रिकेट जो जान है क्रिकेट की उसकी तरफ फॉलो करते हैं। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान को भी अभी ये जो कॉन्सेप्ट आया है वर्ल्ड चैंपियनशिप का, ये बहुत अच्छा है और पाकिस्तान क्रिकेट टीम को भी चाहिए कि वो अपना पूरा फोकस जो है टेस्ट क्रिकेट की तरफ करे। जब आपकी टेस्ट क्रिकेट अच्छी होगी तो अल्टीमेटली आपका T20 फॉर्मेट भी अच्छा होगा। उसकी वजह यह है कि आप लंबी क्रिकेट के लिए जब जाते हो तो अपनी फिटनेस को भी वैसे रखते हो और वैसे ही माइंडसेट को रखते हो जिससे आपकी बेसिक्स बड़ी स्ट्रांग होती है। और जब जब हमने देखा है कि किसी टीम की बेसिक स्ट्रांग होती है तब वो दूसरी क्रिकेट को भी बड़ा अच्छा खेलते हैं और एंजॉय करते हैं। तो मेरा यही कहना है पाकिस्तान टीम को, विश यू वेरी ऑल द बेस्ट फॉर द अपकमिंग सीजन। ये सीजन के अंदर अच्छी खेलें और जिस तरह शाहीन अफरीदी ने ये बात की है कि वो